यस मैम सुन रही हूँ। तरीका कल हमने पढ़ा था, रिलेशन का तरीका पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि उल्टे मुंह की तरफ लिटाकर, ठीक है, और उसके एक साइड पर बैठकर तकरीबन सर को एक साइड पर मोड़कर और अपने दोनों हाथ उसकी पुष्ट पर रखकर दोनों कंधों के दरमियान और उसके ऊपर जोर डालें और उसको ऐसे हिलाते हुए हाथ को पीछे आगे की तरफ लेके आए ताकि हवा का रास्ता, ठीक है। ये था जी होल्जर का तरीका है, ये हमारा स्लोविस्टर का। ये किन लोगों के लिए है? ये तरीका इस्तेमाल सबसे बड़ी वजह ये है कि जख्मी शख्स किसी ऐसी जगह फंसा हुआ है जहाँ से निकाला नहीं जा सकता, या इसकी छाती पर बैरूनी दबाव डालने के लिए इसे पीठ के बल किया हुआ हो। इस तरीका में हवा के रास्ते को खुला रखने के लिए कंधे के नीचे किसी चीज को सहारे के लिए रख देना चाहिए। चलिए इसकी डायग्राम देख लेते हैं कैसी है, मरीज को कैसे लिटाना है। ये देखिए, सीधे मुंह पे मरीज लेटा हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है कि इसकी छाती पर बैरूनी दबाव डालने के लिए पीठ के बल हमने लिटाया हुआ है। अब इसमें क्या करना है कि हवा के रास्ते को खुला रखने के लिए कंधों के नीचे किसी चीज को सहारे के लिए रख देना चाहिए। सबसे पहले जख्मी को पीठ के बल जमीन पर लिटा दें। अब इसका तरीकाकार बस थोड़ा सा ये है कि बंदा सीधा लेटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, कि उसे पीठ के बल यानी कि उसका मुंह आसमान की तरफ है और उसके कंधों के नीचे किसी चीज को सहारा रख दें, तकिया रख दें, कोई ऐसी चीज रख दें कि वो थोड़ा सा सर उसका ऊंचा हो। इसके कंधों के नीचे कोट या कोई और चीज रख दें ताकि वो इतना ऊपर उठ जाए कि सर पीछे की जानिब ढल जाए, ठीक है। इनके कंधों सर के नीचे नहीं रखना, बल्कि कंधों के नीचे कोई ऐसी चीज रखनी है ताकि सर पीछे की जानिब ढल जाए। ये अमल हवा के रास्ते को खुला रखने के लिए बहुत जरूरी है। फिर जख्मी के सर की जानिब दो जानू बैठकर कि दोनों कलाइयों को पकड़कर उसकी छाती की हड्डी के निचले हिस्से पर एक के ऊपर दूसरा इस तरह से रख दें कि ये पेट से ऊपर ही रहे। ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है। यानी कि मरीज के दोनों हाथ उठाएं, ठीक है, उसको उठाएं और उसकी अपनी ही छाती पर दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर, आपको ये तस्वीर में नजर आ रहा है ना? ये यस मैम आ रहा। तस्वीर में नजर आ रहा है, ये देख लें। ये एक हाथ उसके अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर उसकी छाती पर ये रख लें। फिर क्या करना है, फिर अपने जिस्म को सामने की जानिब लाएं। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए मरीज की छाती के निचले हिस्से पर 2 सेकंड के लिए मुनासिब दबाव डालें। देख लें पीछे बंदा दुरुस्त है, जो तंदुरुस्त बंदा है वो खड़ा है, उसने मरीज के दोनों हाथों को एक के ऊपर एक दूसरा हाथ रखकर, ठीक है, उसकी छाती के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ स्लोविस्टर का तरीका पढ़ रहे हैं। अब हमने ये क्या किया कि मरीज को सीधा यानी कि आसमान की तरफ उसका मुंह है उस तरीके से लिटा दें। फिर उसके दोनों हाथों को एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर उसी के अपनी छाती के ऊपर रखकर फिर अपने हाथों से उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर अपनी जिस्म के सामने लाएं। फिर अपने आप को सीधा रखकर मरीज की छाती के निचले हिस्से पर 2 सेकंड के लिए देख लें। ये पीछे बंदा तंदुरुस्त हालत में जो खड़ा है वो यहाँ पर वजन डाल रहा है, जोर दबाव डाल रहा है। फिर दबाव हल्का करते हुए पीछे की जानिब अपनी एड़ियों पर बैठते हुए लगातार हरकत से मरीज के बाजू ऊपर और बाहर की जानिब 3 सेकंड के लिए फैला दें। ये देखिए, ये जिससे एक्सरसाइज कराई जाती है, बाजू ऊपर और बाजू नीचे, ठीक है। ये हम कर इसीलिए रहे हैं ताकि मरीज के जिस्म के अंदर हवा आ जाए, और जब प्रेशर डालते हैं तो अंदर की हवा बाहर आ जाती है, और फिर जब प्रेशर रिलीज करते हैं यानी कि प्रेशर थोड़ा हो जाता है तो क्या होता है, बाहर से हवा अंदर की तरफ जाती है, ठीक। अब इस मश्क का यादा यानी कि इसको कितनी दफ़ा रिपीट करना है, इसको 1 मिनट में 12 दफ़ा करते हैं। ये अमल 4 बार करने के बाद दिल की धड़कन की जांच की, जब सांस अंदर जाएगा तो दिल की धड़कन तेज होगी। फिर
इस अमल को उस वक्त तक जारी रखें जब तक इसका सांस मामूल के मुताबिक जारी नहीं हो जाता। अगर फिर भी मुस्बत नतीजे हासिल ना हो तो भी 15 दफ़ा छाती पर दबाव डालिए और 2 दफ़ा स्विट्चर के तरीका सांस लेने के अमल को दोहराते जाएं और जब मरीज मामूल के मुताबिक सांस लेना शुरू कर दे तो सेहतयाबी के लिए आरामदेह हालत में लेटा, यानी कि जब मरीज बेहोश है, सांस नहीं ले रहा और साथ में दिल की धड़कन भी रुकी हुई है, तो ये वो 2 तरीके हैं कि जिसमें हमने पढ़ा था ना, मुंह से मुंह लगाकर सांस लेने का तरीकाकार कुछ हालतों में नुकसानदेह होता है। वो हालतें ये हैं कि अगर मरीज उल्टी कर रहा है या कोई उसने ऐसे जहरीली कोई दवा पी ली, खा ली, इसकी वजह से मुंह से सांस लेने वाले दुरुस्त आदमी के लिए नुकसान हो सकता है, या बंदा इस हालत में है तो उसको मुंह से मुंह लगाकर नहीं सांस लिया जा सकता। उस हालत में हमने ये 2 तरीक़ेकार हैं कि जिसमें हाथ से, यानी कि मैनुअल हमने तरीका पढ़ा था, मैनुअल आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के हम वेंटिलेशन से, मैनुअल आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के हमने इस तरीके से, या फिर चेस्ट कंप्रेशन के साथ छाती पर बैरूनी दबाव डालने के अमल से हमने मरीज को सांस लेने के 2 तरीक़ाकार पढ़े। एक हमने पढ़ा हॉलगर नेल्सन का तरीका पढ़ा, आज हमने स्लोवेस्टर का तरीकाकार पढ़ा। ठीक है, हॉलगर नेल्सन तरीकाकार आपने बस जहन में उसकी डायग्राम जो वो उल्टा लेटा हुआ था मरीज, सही है, फिर अपने हाथों से उसके पीछे की कमर को ऐसे जैसे कि मसला रगड़ा था एक तरह से, इस वजह से उसके अंदर हवा का रास्ता खुल गया था। तो इसमें मरीज सीधे लेटा हुआ है, यानी कि मुंह ऊपर की तरफ है, और फिर उसके हाथों को, उसके बाजुओं को ऊपर नीचे बार बार किया गया ताकि ऑक्सीजन का रास्ता खुल जाए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं जरा, कितना समझ आया आपको तहरीम? थोड़ा सा रिपीट करें, मैं तब आगे चलें। आवाज तो आ रही है ना? माही, यस मैम। क्या समझ आई? रिपीट करें। मैम इसमें जख्मी जो होता है किसी जगह फंसा होता है, उसे वहां से निकालना मुश्किल होता है मैम। उसकी जो मरीज होता है उसकी छाती पर दबाव डालें और सीधा लिटाया जाए और उसकी अपनी बाजू की मदद से उसके पीठ के ऊपर मतलब हाथ रख के उसको दबाया जाए। इसकी अपनी कलाइयां पकड़ कर छाती की हड्डी के नीचे रखें और फिर साथ ये देखते जाएं कि उसका सांस जो दोबारा बहाल हो रहा हो या उसकी दिल की धड़कन चल रही है। और मैं मरीज की बाजू को मतलब यूं आप पकड़ के उसको इधर उधर वर्जिश करवाएं, सीधा लिटा के। सही है, बेहतर है। अगला तरीकाकार हमने जो दूसरा पढ़ना है वो है जी शिफर का तरीका। ठीक है, अच्छा पहले हम ये तस्वीर देख लेते हैं ताकि आपके, जैसे अगर आप तस्वीर जहन में रखेंगे ना कि क्या डायग्राम थी, तरीकाकार से आप मतलब उसको फिर आपके लिए आसान होगा याद। अब ये देख लें, मेरी दूर के मुंह लेटा हुआ है, ठीक है, इनके जमीन की तरफ उसका मुंह है, दोनों हाथ फैले हुए हैं। इसमें मरीज को औंधे मुंह लिटा दिया जाता है, इसके बाजू सामने की जाने फैला दिए जाते हैं, इसका सर एक तरफ कर दिया जाता है ताकि नाक और मुंह जमीन से दूर रहे। मरीज के कपड़े ढीले कर दिए जाएं। सांस लेने का अमल शुरू करने के लिए इमदाद देने वाला शख्स अपना रुख मरीज के सर के एक तरफ करके इसके एक पहलू की जानिब अपने दोनों घुटने या इसकी रानों के एक तरफ एक घुटना और दूसरा घुटना टेक कर पंजों के बल बैठ जाए। देख लें कि बंदा एक साइड पर बैठा हुआ है, ठीक है, ये आप देख लें। मदद देने वाला इंसान है वो, ये देख लें कि ये एक उसके मरीज के एक साइड पर वो 2 जानू बैठा हुआ है, ठीक है।
और इसने करना क्या है, इसने अपने हाथ इसकी पसलियों और कोलों के दरमियान की जगह पर, ठीक है, ये पसलियाँ हैं और ये कोले हैं, इसकी दरमियानी जगह पर इस तरह से रखे कि अंगूठे और रीढ़ की हड्डी के करीब और मुतवाजिन है, ठीक है, कि उंगलियां ये देख लें, अंगूठा ऊपर है और उंगलियां इस जगह पर है, ठीक, उंगलियां कतरे खुली हों और इनके सरे शानों यानी शाने कहते हैं कंधे, कंधों की तरफ हो, ये देख लें। उंगलियां जानिब इस तरीके से, हाथ और उंगलियां ऐसे रखनी है कि उंगली अंगूठा यूं कंधे की तरफ हो और उंगलियां इस तरीके से हों, अपने बाजुओं को सीधा रखते हुए और जिस्म को आगे लाकर बोझ हाथों पर डालें, यूं ऐसे जैसे मसाज किया जाता है, ठीक है, देख लें आप, ये देख लें आप, यूं बंदा आगे की तरफ जोर भी लगा रहा है, ठीक है, पहले पीछे है, फिर थोड़ा सा उसने वजन डाला। इस अमल से मरीज का पेट जमीन के साथ दब जाए, यहाँ पर देखिए ना ऊपर से ये दबाव डाल रहा है, ये मरीज का पेट जमीन के साथ दब जाएगा और पेट के अंदरूनी अज़ा पर जो डायफ्राम है वो ऊपर की जानिब धकेल देगी, ठीक है, और अंदरूनी अज़ा पर्दा शिकम को, यानी कि जो हमारे पेट के अज़ा हैं, डायफ्राम होते हैं, एक ना पर्दा सा होता है जो हमारे फेफड़ों के नीचे पाया जाता है, ठीक है, फेफड़ों के नीचे होता है, इसको जब ऊपर की जानिब धकेला जाता है तो फेफड़ों में से हवा बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो फेफड़ों पे दबाव डालता है, फेफड़ों पे दबाव डालता है तो फेफड़ों के अंदर जो मौजूदा हवा या ऑक्सीजन होती है वो जिस्म से बाहर निकल जाती है, वैसे फेफड़ों में से हवा खारिज हो जाती है और दिल पर भी दबाव पड़ेगा। इसमें ज़्यादा ज़ोर से दबाव डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10 से 15 किलोग्राम के बेहोश इंसान के अज़लात होशमंद अज़लात की मानंद मुदाफ़अत या मुज़ामत नहीं करते, ठीक है, तो जब एक बंदा बेहोश होता है तो उसकी मसल की मूवमेंट भी इस तरह से प्रॉपर नहीं होती जिस तरीके से एक आम जिंदा एक आम तंदुरुस्त इंसान के हिसाब से होता है। ज़्यादा दबाव की वजह से जिगर को नुकसान पहुंच सकता है या कुछ पसली भी टूट सकती है। दबाव 2 सेकंड के लिए डाला जाए और आप ये रफ्तार जानने के लिए 22, 21, 22 ऐसे आप काउंटिंग कर लें, ठीक है। इस अमल से फेफड़ों में से हवा खारिज होती है, फिर हाथों को हटाए बगैर और पीछे हटे हुए जिस्म का बोझ हाथों पर हल्का करें, यानी कि आपने पीछे नहीं होना, सिर्फ वजन को कम करना, दबाव को कम करना। ये अमल 3 सेकंड तक जारी रखें, इससे ताज़ा हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है और ये सारा अमल 1 मिनट में 12 से 15 मरतबा किया जाए। सांस लेने का ये अमल इस वक्त तक जारी रखें जब तक कि सांस मामूल के मुताबिक बहाल ना हो जाए। यहाँ पर जी हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया, शिफर का तरीक़ाकार भी आज हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा एक चैप्टर जी आई थिंक 2 बाकी हैं, कुछ हमारा स्पोर्ट्स का बाकी है हिस्सा और हमारा एक कुछ वो जो बीमारियां हैं कुछ हमने वो पढ़नी है, ठीक है। आज हमने ये 2 तरीक़ेकार पढ़े, एक हमने स्लोविस्टर का तरीका पढ़ा और एक हमने शिफर का तरीका पढ़ा। इसमें स्लोविस्टर में सीधा लगाना है, हाथों को ऊपर नीचे यूँ हरकत देनी है और शिफर के तरीक़ेकार में उल्टे मुँह लिटाना है और तंदुरुस्त बंदे ने उसके यूँ ये देख लें, ये यहाँ पर पसलियाँ और ये कूल्हे की हड्डी के दरमियान हाथ रखकर यूँ अपने बंदे ने ऊपर वज़न डालना है, खुद ऊपर नीचे होके। इससे क्या होगा कि पेट पर वज़न डालने की वजह से इसके फेफड़ों में से हवा निकलेगी और फिर जब ये बंदा अपना यहाँ से दबाव कम करेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन अंदर की तरफ दाखिल, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कल 14 अगस्त है, क्लास उम्मीद है नहीं होगी। अब आपने ऐसा करना है कि ये चैप्टर ये पूरा अब हमने इसका टेस्ट लेना है, ठीक है, सही है बच्चों। यस मैम। ये तिब्बी अमदाद का पूरा चैप्टर। अब आप ये बताएं किस टाइम टेस्ट देना चाहते हैं आप। थोड़ा लंबा ही है। मैम मंडे को। मंडे को। आज क्या दिन है? आज थर्सडे है। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर ये बात आप पेशे खुद भी कन्वे कर दें बाकी फ्रेंड्स को भी कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मंडे को इंशाल्लाह ताला हम इसका पूरे चैप्टर का टेस्ट रखेंगे। पूरा चैप्टर है इसमें, ये फर्स्ट एड वाला जितना भी हमने पढ़ा हुआ है ये सब का, ठीक है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ लॉन्ग भी हो सकते हैं और इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं।
ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह अब ओके आपसे मैम। अगर कल क्लास ना हुई आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कल नहीं होगी तो परसों इंशाल्लाह करूँगी। ओके, अच्छा अब आपने ये लिख के ओके भी मैम। भेजना है, ये स्लोविस्टर का तरीका और शिफर का तरीका कार आपने याद करके लिख के ये भेजना है और फिर साथ में टेस्ट की तैयारी करना है। ओके, ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।